रुमैसा आलम के रंग ढंग देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आज आपके दिल में इस जुबैदा की मोहब्बत ऐसे जाग रही है जैसे आप लोगों की नई नई शादी हुई। मतलब ये है कि मैं तो हैरान हो रही हूँ देख के कि सारे मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। जुबैदा जुबैदा आज सिर्फ हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिसको सुनकर जुबैदा कहती है कि देखो, सारी जिंदगी तुमने ऐश की, तुमने सारा कुछ देखा, अगर मेरी जिंदगी में कोई सुकून आने लगा है तो तुम क्यों आलम को भड़काने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल जी काफी ज्यादा खुश हो जाती है परीशे भी और कहती है कि मैंने अपनी माँ को इतना खुश पहली दफा देखा है और मैं ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो चुकी हूँ। इस पर जुबैदा कहती है कि बस ये मेरे सब्र का फल है, यही समझ लो। परीशे बहुत ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जैसे ही वो मिनाल के बुलाने पर उसके घर जाती है, वहां पर जाती है तो सारा माहौल ही बदला बदला होता है। मतलब ये है, बड़ी खुशी के साथ बैठ के बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है, लेकिन रहील एकदम से जैसे ही कहता है कि जाओ परीक्षे को घर दिखाओ, जिस पर साफ साफ फनाया इस बात से उसको मना कर देती है और कहती है कि खबरदार, इसको घर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की इस काबिल नहीं है कि इसको घर दिखाया जाए, आखिर इसकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी बारी से, और वो कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की फजूल बकवास कर रही हो। अगर परीक्षा इस घर में आई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको जलील और रुस्वा करके रख देंगे। मैं किसी भी तरह से उसको इस तरीके से जलील होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कह देती है कि मैंने तो बिल्कुल हकीकत कहा है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। देखो हकीकत तो यही है ना, वो इस काबिल नहीं है कि उसको कुछ भी किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाल कहती है कि तुम्हें परीक्षा के साथ ये सारी बातें बिल्कुल भी जेब नहीं देती। मैं तुम्हें बिल्कुल इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी कि तुम परीक्षा के बारे में कोई भी फजूल बात कर सको। तो बेहतर यही है कि तुम्हें अब उससे माफी मांगनी होगी, क्योंकि परीक्षा की जिल्लत इस तरीके से मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है मिनाल और परीक्षे से कहती है, परीक्षे मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। खैर ये मामला तो ठप हो ही जाता है, सारा ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रुमैसा ने जीना महाल करके रख दिया है जुबैदा का। जुबैदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही आलम कि आखिर इस औरत को हो क्या गया है, क्योंकि ये समझ रही थी कि इस घर में आके तो सारे मामलात को खराब कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि आलम उससे बहुत ज्यादा यानी कि आगे हो चुका है और काफी ज्यादा हालात बदल चुके हैं। मतलब ये है कि घर के सारा माहौल बदल चुका है और हर चीज अपने ठिकाने पे आ चुकी है। बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है जुबैदा और कहती है कि जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। पहले तो काफी ज्यादा रुकावटें थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात काफी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिचय कहती है कि हमें इस सारी चीजों का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज का हल निकाले बगैर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। और कभी भी आपको ये औरत सुकून से नहीं रहने देगी, कोई ना कोई ऐसी चालें चलती रहेगी जिसकी वजह से आपके लिए मजीद मुश्किलें और मजीद परेशानियां आती रहेंगी। लेकिन जूबी इसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम अपने घर की तरफ ध्यान दो, तुम्हें कुछ भी इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा अब हमसे बहुत प्यार करते हैं और सारा कुछ दिल से निकाल दो, पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। अब तो वो हमारे लिए सबके सामने स्टैंड लेते हैं और बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया है। अब इन बातों को लेके परेशान ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि वो जानती है कि अपनी माँ को हौसला देना ही उसके लिए बेहतरीन काम है, वरना सारा मामला खराब हो सकता है। रुमैसा आलम के रंग ढंग देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आज आपके दिल में इस जुबैदा की मोहब्बत ऐसे जाग रही है जैसे आप लोगों की नई नई शादी हुई। मतलब ये है कि मैं तो हैरान हो रही हूँ देख के कि सारे मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। जुबैदा जुबैदा आज सिर्फ हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिसको सुनकर जुबैदा कहती है कि देखो, सारी जिंदगी तुमने ऐश की, तुमने सारा कुछ देखा, अगर मेरी जिंदगी में कोई सुकून आने लगा है तो तुम क्यों आलम को भड़काने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल जी काफी ज्यादा खुश हो जाती है परीशे भी और कहती है कि मैंने अपनी माँ को इतना खुश पहली दफा देखा है और मैं ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो चुकी हूँ। इस पर जुबैदा कहती है कि बस ये मेरे सब्र का फल है, यही समझ लो। परीशे बहुत ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जैसे ही वो मिनाल के
के बुलाने पर उसके घर जाती है, वहां पर जाती है तो सारा माहौल ही बदला बदला होता है। मतलब ये है, बड़ी खुशी के साथ बैठ के बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है, लेकिन रहील एकदम से जैसे ही कहता है कि जाओ परिशे को घर दिखाओ, जिस पर साफ साफ फनाया इस बात से उसको मना कर देती है और कहती है कि खबरदार, इसको घर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की इस काबिल नहीं है कि इसको घर दिखाया जाए, आखिर इसकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी बारी से, और वो कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की फजूल बकवास कर रही हो। अगर परिशे इस घर में आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको जलील और रुस्वा करके रख देंगे। मैं किसी भी तरह से उसको इस तरीके से जलील होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कह देती है कि मैंने तो बिल्कुल हकीकत कहा है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। देखो हकीकत तो यही है ना, वो इस काबिल नहीं है कि उसको कुछ भी किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाल कहती है कि तुम्हें परिशे के साथ ये सारी बातें बिल्कुल भी जेब नहीं देती। मैं तुम्हें बिल्कुल इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी कि तुम परिशे के बारे में कोई भी फजूल बात कर सको। तो बेहतर यही है कि तुम्हें अब उससे माफी मांगनी होगी, क्योंकि परिशे की जिल्लत इस तरीके से मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है मिनाल और परिशे से कहती है, परिशे मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। खैर ये मामला तो ठप हो ही जाता है, सारा ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रुमैसा ने जीना महाल करके रख दिया है जुबैदा का। जुबैदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही आलम कि आखिर इस औरत को हो क्या गया है, क्योंकि ये समझ रही थी कि इस घर में आके तो सारे मामलात को खराब कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि आलम उससे बहुत ज्यादा यानी कि आगे हो चुका है और काफी ज्यादा हालात बदल चुके हैं। मतलब ये है कि घर के सारा माहौल बदल चुका है और हर चीज अपने ठिकाने पे आ चुकी है। बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है जुबैदा और कहती है कि जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। पहले तो काफी ज्यादा रुकावटें थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात काफी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिचय कहती है कि हमें इस सारी चीजों का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज का हल निकाले बगैर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, और कभी भी आपको ये औरत सुकून से नहीं रहने देगी। कोई ना कोई ऐसी चालें चलती रहेगी जिसकी वजह से आपके लिए मजीद मुश्किलें और मजीद परेशानियां आती रहेंगी। लेकिन जूबी इसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम अपने घर की तरफ ध्यान दो, तुम्हें कुछ भी इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा अब हमसे बहुत प्यार करते हैं और सारा कुछ दिल से निकाल दो। पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया है, अब तो वो हमारे लिए सबके सामने स्टैंड लेते हैं और बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया है। अब इन बातों को लेके परेशान ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि वो जानती है कि अपनी माँ को हौसला देना ही उसके लिए बेहतरीन काम है, वरना सारा मामला खराब हो सकता है।